हेलो, तो मेरा नाम है आर्या सिंह। आई एम द ग्रो मैन और मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूँ आज जितने भी PWR के रेसलर हैं और जो भी आने वाले हैं उनको एक चुनौती है ग्रो मैन की तरफ से कि सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रो जोन का टाइम है। स्वागत कीजिए जेडी बाबा। पहले तो राम राम सभी को। अब बात करते हैं इस कौए की। ये कौआ कम कुत्ता ज्यादा लग रहा है। अब बात रही है PWR में राज करने की, तो शेरों की दौड़ में कुत्ते राज नहीं किया करते। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा आप सभी से, नमः पार्वती पते हरे हरे। बहुत ही जोरदार 1v1 मैच हमारे सामने जेडी बाबा और आर्या सेट के साथ। ये हमारे मेन इवेंट से पहले का मैच है। मेन इवेंट इसके बाद होगा, ये मेन इवेंट इसके बाद होगा जो कि हमारा 3v3 मैच है। उससे पहले आप एंजॉय कीजिए जेडी बाबा आर्या का ये का मुकाबला। मेरे जी कैसा लग रहा है? दोनों ने बहुत ही जोरदार तरीके से पता चल रहा है, बहुत ही शानदार मैच। हमें तो ये लग रहा था कि आप आखिरी मैच दिखा रहे, लेकिन उससे पहले आपने ये सरप्राइज और दे दिया है। एक मैच और था। इस मैच के स्टार्टिंग में जेडी बाबा और आर्या के बीच काफी तगड़ी तू मैं हुई, जिस तू मैं को लेकर इन दोनों के बीच के अंदर का गुस्सा और बढ़ चुका है। मुझे नहीं पता अब ये मैच किस तरीके से खत्म करेंगे जेडी बाबा या फिर आर्या जी। वो लड़ाई तो दिखाई दे ही रही है, दोनों एक दूसरे को कितना पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। कॉर्नर टर्न बगल पे गले पे पैर रखकर उनकी सांसें रोकने की कोशिश आर्या जी की तरफ से। आज ये मुंह पे पेंट पहने हुए लोग बहुत ही दर्दनाक तरीके से लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ
हमारे तिलक भाई और भोलेनाथ के भक्त हैं। दूसरी तरफ रोमन कह रहे हो अपने आप को। तो देखते हैं पलड़ा किसका भारी रहने वाला है। काफी शानदार, काफी फन मैच बागड़ू गांव में हमने कराए हैं। बहुत सारे अच्छे मैच हमने साथ दिन से देखे, काफी तगड़े तगड़े मैचेस देखे। ट्रिपल थ्रेट देखा हमने पहली बार बागड़ू गांव में। अब हम देख रहे हैं जेटी बाबा को पहली बार बागड़ू में। जेटी बाबा आगे भी। अमित भाई मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपकी रेस्टोरेंट में कम से कम हमें ऐसा लग रहा है कि बागड़ू वालों को देख के बिल्कुल शांत कर दिया, बिल्कुल एक आगरता से उसको बाहर नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा मैच दिखा रहे हैं। और उन्होंने जो किक लगाया है सामने वाले ऑन चेहरे पे बहुत तेज लगते हैं मेरे चेहरे पे। एक बार लगी थी मुझे, बाइक से जा रहा था, चलान करते करते बचा मेरा। शुगर इतनी चोट नहीं लगी लेकिन बहुत बड़ी लग रही है। पर भाई ये उठ कैसे जाते हैं, मुझे तो इतना चोट लगने वाली है। टू किक आउट, बहुत ही क्लोज, ऑलमोस्ट टीम तक पहुंच चुके थे यहाँ पर आर्या जी, मिस्टीरियसली नोन एज द क्रोमैन। जेटी बाबा को कुछ तो चोट आई है। रेफरी उनको चेक करते हुए, जेटी बाबा मुझे इंजर्ड लग रहे हैं। अब तक मुझे लग रहा था जेटी बाबा बहुत आसानी से इस मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन आर्या जी ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है उनका। लाते मुक्के घूसे पटकना, मुझे तो नहीं लगता कोई भी दाव छोड़ा है। लेकिन ये बाबा जी जो है वो भी कुछ ना कुछ कमाल जल्दी ही दिखाने वाले मुझे लग रहा है। वो हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जेटी बाबा को लोग जीतते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा आवाज नहीं लगा रहे हैं। लोग शायद बोल रहे हैं कि जब जेटी बाबा के नारे लगेंगे तभी जेटी बाबा की ताकत आएगी। जेटी बाबा, मुझे लगता है पब्लिक अब जेटी बाबा की तरफ एक तरफ से ही उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं उठ रहे हैं तो पब्लिक कैसे उनको उठाए। लोगों को, यहाँ की जनता को इनको बताना पड़ेगा कि वो जेटी बाबा के सपोर्ट में है या फिर वो आर्या जी के सपोर्ट में है। दोनों में से जिसके लिए भी वो चाहते हैं वो जीते। लगाइए, आवाज लगाइए उनके लिए। आपकी आवाजों से, आपकी अच्छी अच्छी बातों से, आपके नारों से इन रेसलर्स का, इन पहलवानों का जोश बढ़ता है। देखिए जैसे ही हमने बात करी जेटी बाबा कम बैक करते हुए वापस, हम सबको लगा था जेटी बाबा इस मैच में हार जाएंगे, लेकिन नहीं। बहुत ही शानदार बाजी के साथ और ये लेकिन अब मुझे दिख रहा है जेटी बाबा में वो आक्रोश जो मैंने आपसे पहले देखा है, वो गुस्सा, वो लगन जीतने के लिए वही बाजी। ये वाला तो लगा हुआ, लेकिन अपोनेंट भी उनको छोड़ने की बिल्कुल मूड में नहीं है। बार बार चोट करते हुए बाबा को बिल्कुल लंबा कर छोड़ा है। एक बार फिर से 2 टिकट आउट करते हुए मैं आप सबको याद दिला दूं, 3 बार अगर रेफरी मैच को टैप कर देते हैं तो रेसलर जीत जाता है, लेकिन अब तक 2-1 पर दोनों ही रेसलर बार बार एक दूसरे को किक आउट कर चुके। वार जेटी बाबा झेलते हुए, क्या इतनी मार खाकर, इतनी पिटाई के बाद कोई वापस आ सकता है मैच में जीतने के लिए? उम्मीद तो नहीं लग रही। वो बिल्कुल ये वाला मुझे आखिरी लग रहा है एक बार फिर से। इस बार कुछ तो चमत्कार जेटी बाबा को करना होगा। बागड़ू की जनता को अगर वो चाहते हैं कि उनके पसंदीदा रेसलर इस मैच को जीते, तो कुछ चमत्कार उनको भी अपनी तरफ से करना होगा। आवाज लगानी होगी अपने पसंदीदा पहलवानों के लिए। जेटी बाबा कम बैक करते हुए वापस आते हुए इस मैच में, काफी क्लोज, लेकिन बहुत मुश्किलों से भरा ये मैच जेटी बाबा के लिए अब तक रहा। मिस और डबल डाउन। धीरे धीरे जनता के प्यार से वापस से ताकत बटोरते हुए जेटी बाबा अपना
जोर, सारा जोर लगा देंगे आज इस रिंग में। महिपाल जी आज हम दिखाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आखिरी सांस तक हम किसको कहते हैं। बिल्कुल वापस आते हुए, पर दूसरे भी इनके साथ कम नहीं है। दोनों ही रेसलर बहुत ही अच्छी रेसलिंग करते हुए, एक से बढ़कर एक वाली बात ही है अमित भाई, मुझे लग रहा है कोई किसी से कम नहीं लग रहा है। बिल्कुल। पब्लिक जिसके साथ होगी उसका पलड़ा हमेशा भारी होगा। दोनों एक के ऊपर है, जोरदार चॉप छाती में, एक दूसरे के सीने पे वार वाली बात है ये, पीठ पीछे वार। और जेडी बाबा का वार। What a comeback. He looks like वो अब वापस इस मैच में आ चुके हैं। कॉर्नर में एक और बार जेडी बाबा इस मैच में अपनी वापसी करते हुए बहुत ही तेजी से इस मैच की रफ्तार बढ़ा दी है जेडी बाबा ने, और ये चले 1, 2, एक और बार दो पे किक आउट। कौन जीतेगा ये मैच? अब अमित भाई जेडी बाबा का पलड़ा मुझे भारी लग रहा है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट भी उनके साथ है और हालात भी बदलते हुए देर नहीं लगी। मुझे भीड़ में से कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही है जेडी बाबा को बुलाते हुए। पर अमित भाई ये कुछ और ये पलट दिया, रिवर्स आया, एक और बार किक आउट। कितनी बार एक दूसरे को हराकर, कितनी बार एक दूसरे को पछाड़ कर ये लोग इस मैच को खत्म ही नहीं होने देंगे। हाँ, ये लंबा मैच आपका। एक और किक आउट। मुझे नहीं, इतने सारे किक आउट इस मैच में देख चुके हैं, मुझे लगता है हमने आज पूरी रात में सारे मैचों को मिलाकर इतने किक आउट देखे होंगे। महिपाल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं। और सभी दर्शक एक बिल्कुल कितने ध्यान से ये फाइट को देख रहे हैं, पर फैसला होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों में से किसी को तो आगे बढ़ना होगा कि इसको। आज की जनता ने ये तो जाहिर कर दिया है कि वो जेडी बाबा की तरफ है। आर्या सिंह उठी ताली बजाने के लिए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जेडी बाबा वापस मैच में आए और सुन सकते हैं आप यहाँ की जनता को। उन्होंने टिक लगाया, पता नहीं बाबा आपके क्या करने वाले हैं, और ये दोनों ही चढ़ गए बिल्कुल। अमित भाई बाबा का ये जो वाला आपका हिट करना है ना, ये मुझे पब्लिक को ही बहुत इसको हम कहते हैं मुंह तोड़ना। और ये कुछ अलग ही लेवल की रेसलिंग हमें देखने को मिल रही है। जान की बाजी लगा के ऐसे ये लोग, लेकिन अब फिर से किक आउट। ये मैच कहाँ जाकर रुकेगा, कौन जीतेगा, जाना है। क्या कहा था मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सारी जनता जेडी बाबा की तरफ है। और रेसलर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर बाबा का पलड़ा भी भारी दिखाई दे रहा है। तो फिर अब आर्या जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जनता को या तो जीत जाए या इस जनता को आज हरा दे। जनता को आर्या सेट साबित कर दे कि कौन है इन दोनों में असली महारथी, कौन है इस क्रांति का असली दावेदार। दोनों ही महारथी बहुत ही शानदार रेसलिंग, और ये पता नहीं क्या एक और रिवर्सल। उनकी टांग में मुझे लग रहा है कुछ। जेडी बाबा से लड़ना इतना आसान नहीं है महिपाल जी। हाथ, पैर, टांग, मुंह, सर, हर जगह दर्द होने लगता है। कुछ तो प्रॉब्लम घुटने में आई है। अभी तुरंत कुछ दिनों पहले जेडी बाबा सिंगापुर में इतनी बड़ी फाइट लड़कर आए हैं, सीधा हमारे गांव बागलू में। आपके गांव बागलू में आपकी ये तो बागड़ू भी आपकी है। मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि इंजरी हुई है उनको। जेडी बाबा को, हाँ जेडी बाबा को, जेडी बाबा और इनके मैच में कुछ तो कोई डॉक्टर चोट लगी है। रेफरी बात कर रहे हैं। और इस मैच को जीतते हुए जेडी बाबा।
इतना शानदार मैच लगा, इतना शानदार मैच लगा हमारे बाबू के वासियों को कि मैंने अभी देखा इतने प्यार से आपके गांव के एक ताऊ 100 रुपए का नोट जेटी बाबा और 100 रुपए का नोट